मेरे प्यारे साथियों, समझते हैं एक आज नए टॉपिक्स को, यानी कि जीव विज्ञान को समझेंगे। जीव विज्ञान में हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज को समझेंगे, इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुविधा के अनुसार हम विज्ञान को दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। 10th में क्या किया, यानी कि 10th के बुक में जो पहला चैप्टर है आपका पोषण है, इसके बाद श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, नियंत्रण, समन्वय, ऐसे ही चैप्टर आगे बढ़ा है। समझ पा रहे? तो सारे हम क्या किए हैं कि जितने भी बोटनी अब हम अभी आपको बताएंगे ना कि कैसे चैप्टर को समझना, अलग करके पढ़ेंगे ना तो आसान भी लगेगा और समझ में भी ज्यादा आएगा। समझ पा रहे? चलिए हम थोड़ा सा अब जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं। देखिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इंग्लिश में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जो है बायो प्लस लोगस वर्ड से मिलकर बना है। लोगस, LOGUS, लोगस वर्ड से बना है। समझ में आया? बायो प्लस लोगस वर्ड से मिलकर बना है। बायो मतलब होता है जीवन और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। आई मेरी बात समझ में? अध्ययन करना। तो लोगस मतलब होता है अध्ययन करना और बायो मतलब होता है जीवन। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सॉरी, विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इधर समझिए, आप ध्यान से समझिएगा। तो विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा। एक बात बताइए, हमने आपको फिजिक्स के लेक्चर में चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? कि विज्ञान को हम लोग सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटे हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसे सुविधा पढ़ने के अनुसार, अध्ययन के अनुसार 3 भाग में बांटे हैं। आपके क्लास में जैसे अध्ययन किया जाता है, आपके क्लास में जैसे बुक है, उसके आधार पर हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायो मतलब होता है जीवन और लोगस मतलब होता है, याद कीजिएगा, लोगस जो है यानी टाइम अगर कहीं भी लोगस वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ही होता है अध्ययन करना या पढ़ना। समझ रहे? तो अध्ययन करना यानी मनन चिंतन करना। तो जीवन के बारे में यानी कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब हम लोग समझेंगे कि विज्ञान को यानी कि जीव विज्ञान को किस आधार पर बांटा गया और कितने भाग में बांटा गया। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सुविधा के अनुसार जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी वे में समझना है। हम एकदम जीव विज्ञान को जो है 2 भाग में बांट कर रखे। हम लोग एग्जैक्टली में सबको खिचड़ी पर उसकी दुकान कर देते। इधर प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, इधर पोषण पढ़ रहे हैं, मानव दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जीवन से दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। हम लोग एकदम चेंज कर पढ़ेंगे, बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है? किताब से थोड़ा हट कर ज्ञान लेंगे। ठीक है? सुविधा के अनुसार जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा है। पहला वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में से बोटनी कहा जाता है, शॉर्टकट में भूतनी कहा जाता है। ठीक है? और इसके बाद दूसरा जो है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। तो हम बार बार भूतनी बोलेंगे। समझ में आया? भूतनी के वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? अब देखिए, इसी को सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान का एक सेपरेट वीडियो चलेगा और जूलॉजी का एक सेपरेट वीडियो। इससे क्या होगा, आपका भी दिमाग हल्का हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है? तो वनस्पति विज्ञान उसे कहेंगे जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है। तो फिर पेड़ पौधों के बारे में क्या अध्ययन करेंगे? तो पेड़ पौधों का उद्भव कैसे होगा? अरे पेड़ किसको कहते हैं जानते हैं? बड़का जो एक हचाक नियर बढ़ जाता है उसको गाछ कहते हैं, यानी कि उसको शॉर्टकट भाषा में बोलते हैं पेड़। समझ रहे? यानी कि गाछ। और जो छोटा छोटा होता है उसे पौधा कहते हैं। तुलसी क्या है? पेड़ नहीं है, पौधा है। समझे? पेड़ और पौधा में डिफरेंस।
इंग्लिश में पौधा को प्लांट बोलते हैं, इसको ससुरे ट्री बोलते हैं, ट्री, TREE, ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के उद्भव, विकास, वृद्धि इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि पेड़ पौधों का उद्भव कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे लगता है, और उसका विकास कैसे होता है, उनके वृद्धि कैसे होता है। तो ये वनस्पति विज्ञान में यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं, समझ पा रहे। और इसका जो जनक जो है यानी कि सबका फादर है, सबका बाप है, तो वनस्पति विज्ञान का जो बाप है उसका नाम है थियोफ्रेस्टस। यानी कि पहली बार वनस्पति विज्ञान को समझाने वाला विद्वान का नाम था थियोफ्रेस्टस। आई मेरी बात समझ में? यानी कि थियो न बोल पाइएगा तो बोलिएगा जियो एयरटेल। थियो मतलब जियो और फ्रेस्टस मतलब जियो यानी कि एयरटेल। जब जियो आएगा तो एयरटेल आएगा, समझ पा रहे। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ड आप सुने होंगे जूलॉजी, और एक वर्ड और सुने होंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी समझे, वो अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। अब जंतु मतलब क्या होता है? जंतु में आपके क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे, सॉरी, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब आपके जंतु हैं। हम लोग क्या है? जंतु हैं। हम लोग क्या है? जंतु हैं। जो चल सकता है, एक जगह से एक दूसरे जगह चल सकता है, उसको हम लोग जंतु बोलेंगे। पेड़ पौधे क्या चल सकता है? पेड़ पौधे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। तो पेड़ पौधे जंतु नहीं हैं, बल्कि ये ससुरे वनस्पति हैं। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं यानी कि जंतु के अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आ जाते हैं। और इसके शारीरिक संरचना, हम क्या है? जंतु है। हम शारीरिक संरचना के यहां देखेंगे कि कहां हमारा गाल है, कहां सवाना घास का मैदान है, कहां जो है ढाल वो थी पर्वत है, कहां हाचांग पर्वत है, कहां कैलाश पर्वत है, कहां जो है क्या है, कहां अजंता की गुफा है, ये गुफा नहीं है। तो इस सब के शारीरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जो जनक है उसको अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए मोसा पनहीने देखो कहतनी, पहला चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेस है, जैव परक्रम, हिंदी में बोलते हैं उसे जैव परक्रम और इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मतलब साइकिल, जीवन का साइकिल। लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। अब चलिए इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे? ध्यान से सुनो, इधर चचा है ही ना, इधर देखो, इधर हमारे तरफ देखो, घुसो उधर, ध्यान मत भटकाओ। वे सारी प्रक्रिया, वे सारी क्रियाएं, सॉरी वे सारी क्रियाएं, इस ससुरा क्रिया क्या होता है? जो काम करे उसे क्रिया कहते हैं। वे सारा काम जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। ये ससुरा अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण को इंग्लिश में हम लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसका होता है हिंदी मीनिंग मेंटेनेंस होता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं, आप गांव घर में सुनते होंगे, कोई आदमी जो है, भारत में वैसे भी जनसंख्या वृद्धि होता ही होता है, उसमें आप कितनों कह के थक जाइए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। कुछ लोग ऐसे उठपटांग बयान देंगे कि जो है कहने की बात ही नहीं। अगर यहाँ एकदम फोटोकॉपी चलता है, चल रहा है तो चल रहा है, एकदम एक कोमा लगा के बढ़ रहा है, 1 2 3 4 कोमा, कहीं पूर्ण विराम देने का नाम ही नहीं लेता है, समझ रहे हैं। खैर अब तो कुछ शिक्षित भी हो चला है। तो उसी तरह आप देखिएगा गांव में जो 3-4 गो हो जाता है, तो जब 3-4 गो होने लगता है बच्चा, तो कहता है कि इतना बच्चा क्या पैदा करे। दूसरा बुजुर्ग, सब बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे इतना बच्चा क्या करेगा पैदा करके? मेंटेनेंस कर पाएगा? मेंटेनेंस मतलब समझे, रख रखाव कर पाएगा? खर्चा उतना उसका जो है मतलब रख रखाव बढ़िया से उसको कर पाएगा?
रहन सहन उसका कर पाएगा बढ़िया से, पैसा देगा। पैदा करने से क्या होगा, डाउनलोड कर रहे हो। मोबाइल का भी तो जगह चाहिए भैया, मोबाइल तो एक समय में आएगा, जवाब दे देगा, फुल हो जाएगा। तो वही कहता मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। तो वे सारी क्रियाएं, वे सारी काम, वे सारा काम, सारी नहीं हो जाएगा यहाँ सारा, वे सारा काम जो हमारे जीवों यानी कि जिसके द्वारा, उस काम के द्वारा जीवों का रख रखाव होता है, अनुरक्षण होता है, उसी को ससुरा हम लोग जीव परक्रम कहते हैं। अब जीव परक्रम के अंतर्गत कई चीज आते हैं, जैसे आपका हो गया पोषण। पोषण मतलब भोजन, भोजन करना पोषण कहलाता है, हम समझाएंगे पोषण। श्वसन मतलब सांस लेना। परिवहन मतलब होता है, परिवहन मतलब हमारे शरीर में अगर हम अब खा लिए तो कहीं जावे नहीं किया तो क्या फायदा, खा लिए जिस तरह खाए उस तरह निकाल दिए तो क्या फायदा हुआ। तो परिवहन, वहां जो परिवहन करता है, ब्लड जो है हमारे शरीर में, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड तक कौन पहुंचाता है, यानी कि ढोने। टेम्पू का काम कौन करता है, टेम्पू मतलब परिवहन, समझ रहे, परिवहन का काम कौन करता है। तो जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगा ही नहीं, समझ पाए। उत्सर्जन, ससुरा खावे लिए निकालेंगे नहीं निकालेंगे तो पेटवे में क्या हो जाएगा, फैक्ट्री बन जाएगा, आए बड़का पेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सारी क्रियाएं जे प्रक्रम है, ये हमारे शरीर में अनुरक्षण का काम करता है, रख रखाव का काम करता है। जनन भी आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ये सारी प्रक्रिया इत्यादि लास्ट में लिख दी है, ठीक है। अब कहता है कि जीवन के, क्वेश्चन अगर पूछ दे जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को अच्छा मानेंगे, तो जवाब सुनिए कि जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैविक क्रियाएं, जैविक मतलब जो जीव द्वारा काम करता है, यानी कि जो जीव द्वारा किए गए काम को जैविक क्रियाएं कहता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैविक क्रियाएं, जैसे गति, मनुष्य में गति भी होना, एक ही जगह खड़ा रहिएगा, ऐसे सुतल रहिएगा, तो अगर देखते हैं ना कि जो आदमी बैठल रहता है, सुतल रहता है दिन भर, वो एकदम पलुआ काड़ा जैसा हो जाता है, एकदम मोट सोट हो जाता है ससुरा। पहले साइकिल का टायर रहता है, धीरे धीरे ट्रैक्टर का टायर बन जाता है, समझ। और उसका पेट जो है कैलाश पर्वत जैसा निकल जाता है। तो वही बोलता है कि गति भी होना चाहिए, पाचन भी होना चाहिए, श्वसन भी होना चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए, वृद्धि मतलब बढ़े। तो ये सभी क्रियाओं को आवश्यक माना जाता है। अगर जीवन का अनुरक्षण करना है, रख रखाव करना है, तो पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि और गति को आवश्यक, और गति और भी है ETC को आवश्यक माना जाएगा। आई मेरी बात समझ। अगर क्वेश्चन पूछ दे जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को अच्छा मानेंगे, तो जवाब देना है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैविक क्रियाएं, जैसे गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि इत्यादि को आवश्यक माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो थोड़ा सा कठिनाई उठाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बेसिक चीज को समझेंगे, इसके बाद पोषण को समझेंगे, फिर पोषण की विधियां को समझेंगे, फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण में जाएंगे, फिर आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे प्रकाश संश्लेषण में। एकदम टेंशन नहीं करना, धीरे धीरे चलना है बोटनी में। और हम एक तरफ साइड में यानी कि जूलॉजी में इस वीडियो देखिए, हम जो प्ले लिस्ट पर दिए हैं ना, तो वहां लिख देंगे 10th क्लास बोटनी, समझे। कंफ्यूज नहीं होना है कि तो बोलिएगा कि 10th क्लास में बोटनी होता भी नहीं है, समझे। तो हम लिख देंगे 10th क्लास बोटनी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका मतलब एकराम जो है खाली पेड़ पौधा से संबंधित अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है, हम जैसे अभी आएगा, अभी मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे जूलॉजी आएगा, तो जूलॉजी में पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब मनुष्य भोजन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? मनुष्य जब भोजन बनाता है तो उसे क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। मनुष्य ऐसे जीव जो दूसरे, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो मनुष्य जिस विधि से भोजन बनाता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे। और पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन बनाएगा उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। इसी चीज को बांट कर पढ़ना है मेरे प्यारे बंधु, ठीक है।
तो चलिए हम लोग सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु को समझते हैं। एक क्वेश्चन भी इसमें अगर पूछ देगा तो कैसे हल करना है, हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को और भारतीय भवन के भी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, सजीव वस्तु इंग्लिश में लिविंग थिंग कहा जाता है। सजीव में लिविंग थिंग। हम लोग एग्जैक्टली में जो बचपन का परिभाषा हम लोग ये से कहते थे कि जो सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो सांस नहीं लेता है उसे निर्जीव कहते हैं। एक बात बताइए, तो पेड़ पौधे सांस लेते देखते हैं आप? हैं, देखे हैं पेड़ पौधे को सांस लेते, तो उसको क्या कह देंगे? निर्जीव कह देंगे? नहीं ना कह सकते हैं। तो उसमें वो बचपना वाला परिभाषा, थोड़ा बुढ़ोती अवस्था वाला परिभाषा दीजिए, समझे? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। या वे वस्तुएं जिसमें जान हो, उसे जान मतलब वो जान वाला ना, समझ? जान जान आई जान मेरी जानू मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो बोला ना। वे वस्तुएं जिसमें जान हो सजीव वस्तु कहते हैं। जैसे मनुष्य, बकरी, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो गए? सजीव वस्तु। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एगो क्वेश्चन यहां आएगा। कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम कौन चीज माप कर करेंगे? न समझे? मान लीजिए हम अगर चोर हैं तो चोर को मापने, ऐसे समझे, हटाइए, हमको अगर बुखार है तो बुखार का निर्धारण किस माप के आधार पर करेंगे? थर्मामीटर के आधार पर मापेंगे। ऐसा कभी सुने हैं कि इसको 101 किलोमीटर बुखार हुआ या 100 किलोमीटर बुखार है इसको? तो उसका भी तो अपना मात्रक है ना चाचा। तो उसी तरह इसका भी अपना मात्रक है, यानी कि इसका भी अपना माप होता है। थर्मामीटर अपना जो है बुखार मापता, टेम्परेचर को मापता, तापमान को मापता है शरीर। तो उसी तरह कोई भी वस्तु सजीव है, कैसे जानेंगे कि ये सजीव है? इसका मापदंड क्या है? यानी कि माप और दंड, मतलब यहां ने समझ लिया पनिशमेंट वाला दंड ने माप लिया और 2 कोचा दे दिए, दंड उसको नहीं बोलते हैं मापदंड। तो इसमें बोला जाता है कि कौन चीज माप करेंगे, हम कौन सा चीज का निर्धारण के लिए कौन चीज को हम जो है यूज करेंगे, कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है। जैसे ये सजीव है, मान लीजिए ये सजीव है, तो कैसे हम जानेंगे कि ये सजीव है? निर्धारण करो, कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कहता है कि इसके निम्नलिखित मापदंड का उपयोग करेंगे। पहला, अगर जो वस्तु सजीव है, सजीवों में वृद्धि होती है, यानी कि सजीव वृद्धि होता, बढ़ता है, जबकि निर्जीव बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा। क्या ये कलम कल आज इतना बड़ा है, कलम कल इतना बड़ा हो जाएगा? क्या निर्जीव बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, हम आगे चल के इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्वसन मतलब अभी समझना है, सांस लेना। तो सजीव जो है सांस लेता है, यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। इसमें प्रजनन की भी क्रिया होती है। प्रजनन मतलब क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी बनाना, उसको प्रजनन कहते हैं। मतलब जनन यही होता है। मतलब देखिए, सजीव क्या होता है? सजीव में बच्चा पैदा करने का गुण होता है। क्या निर्जीव में कभी देखे हैं ये टेबुल कुर्सी पंखा उंखा को कभी बच्चा पैदा करते देखे? तो इसी को प्रजनन कहते हैं। आगे चल के बहुत अच्छा चर्चा करेंगे, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन, ये सब बताएंगे, टेंशन नहीं। तो इसमें प्रजनन की क्रिया होती है, यानी कि इसमें बच्चा पैदा, यानी आगे संतान, आगे पीढ़ी बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, क्षमता होती है। सजीवों में आणविक गति होती है। आणविक मतलब इनके अणु आपस में गति करते हैं। आणविक मतलब अणु इनके गति करते हैं सजीवों में, और इनका बाहरी उद्दीपन होते हैं। बाहरी उद्दीपन मतलब उत्तेजित की भावना होती है, दूसरे को देख उत्तेजित होने की भावना होती है। आई मेरी बात समझ में? स्टिमुलेशन कहा जाता है, स्टिमुलेशन। ठीक है, बाहरी उद्दीपन को। अब देखिए, अगर यहां क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि कोई वस्तु सजीव है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण किस मापदंड के आधार पर करेंगे? तो जवाब सुनिएगा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर करेंगे, या निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करेंगे। पहला नंबर, सजीवों में वृद्धि होती है, श्वसन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, फिर उत्सर्जन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, फिर आणविक गतियां होती है, बाहरी उद्दीपन होती है। आई मेरी बात समझ में? इतना आपको मैंने लिख दिया, आप उम्मीद करते हैं जवाब देंगे। अरे देखो, कोई वस्तु सजीव है तो कैसे जानेंगे सजीव है?
कैसे मापेंगे? तो पहले देखना कि वो वस्तु क्या सांस ले रहा है, सांस ले रहा तो हम समझ गए ये सजीव है। कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु पाचन कर रहा है तो पाचन वही करेगा जो सांस लेगा, है सांस लेगा, तो जो सांस लेगा वो सजीव होगा। तो पाचन की क्रिया होगी, फिर उत्सर्जन, निकालने की भी, उत्सर्जन मतलब शरीर से जब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ को जब बाहर निकालते हैं ना, तो उस ससुरी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे पसीना, ये गंदा हुआ, ये राम, ये है खा फू, ये सब हुआ उत्सर्जन। जब शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को जब बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन, जो खाते हैं तो निकलता है, तो ये ससुरे क्या हुआ? उत्सर्जन। समझ रहे? तो ये सब, ये जिसमें ये सब क्रियाएं होगी तो वो ससुरे सजीव होंगे। एकदम 75 गो आंसर लिखना है इसमें। हम आपको 75 गो बता दिए, उसमें से कोई 5 गो लिख देना या 4 को लिखना है। अब समझते हैं निर्जीव को। तो जिसमें जान था उसको सजीव कहें, और जो जानू था उसको निर्जीव कहेंगे। मतलब जो जानने है उसको निर्जीव कहेंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। सजीव और निर्जीव में अंतर यही है कि सजीव सांस लेता है और निर्जीव सांस नहीं लेता है। बस सजीव, और जानते हैं एक चीज याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव में जो अंतर है केवल नहीं का अंतर है, केवल नहीं का अंतर है। पूछिएगा कैसे? तो सजीव सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है, बस यही है, नहीं का अंतर है केवल। यह भोजन करता है, यह भोजन नहीं करता है, यह वृद्धि करता है, यह वृद्धि ना करता है, यह स्वयं गति करता है, यह स्वयं गति ना करता है, ये कोशिका का बना होता है। आप देखिए यही यहाँ फंसी, यहाँ ठेमचा हो गया। अब क्या हुआ? ठेमचा। सुनिए, हमारा शरीर जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस तरह एक रूम जो है, पहले ईंटा होता है, इसके बाद फिर ईंटा से दीवार बनता है, फिर कई दीवार मिलकर एक बड़का वो रूम तैयार हो जाता है। समझ रहे? तो जो ईंटा जो है वो हमारा शरीर की कोशिकाएं हैं। कहां लिखे? ये देखो, कई कोशिका है। सबसे पहले हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। कई सेल मिलेगा ससुरे तो बनेगा उत्तक, टिश्यू कहा जाता है इसको। टिश्यू पेपर ना, टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, उत्तक। फिर कई उत्तक मिलेगा तो ससुरे बनेगा हड्डी, और कई हड्डी मिलेगा तो बनेगा शरीर, अंग, और अंग कई मिलकर बनेगा शरीर। समझ रहे हैं? तो हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। क्या ये कोशिका से बना है? यह कोशिका से बना है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीव कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर हम किसी को कोस के हचाक से मार रहे हैं, एक हचाक से 2 कोचा दे रहे हैं, तो ये कौन काम कर रहा है? कोशिका। समझ रहे? अगर कोशिका नहीं रहा तो आदमी क्या बनेगा? अरे जब कोशिकवे नहीं रहा तो उत्तक बनेगा, जब उत्तक नहीं बनेगा तो हड्डी नहीं बनेगा, जब हड्डी नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा, जब अंग नहीं बनेगा तो शरीर नहीं बनेगा, आदमी रहेगा कौन चीज? समझ रहे? तो हमारा शरीर जो अरबों खरबों संख्या कोशिकाओं से बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो और ये जो है, ये क्या है? ये कोशिका से बना है? ये कोशिका से बना है? नहीं, ये कई अणु, छोटे कण से मिलकर बना है। इसे अणु, परमाणु, ये सब से मिलकर बना है। यानी कि निर्जीव जो है अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि सजीव जो है बनो कोशिकाओं से बना होता है। तो ये था सजीव और निर्जीव में अंतर। अगर इंग्लिश में पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बंदो, तो आपको ये बताना है। अगर आप समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था बोटनी, यानी कि भूतनी के। हमने आपको बताया था कि जीव विज्ञान को हमने दो आधार से बांटा। पहले भूतनी के, दूसरा जूलॉजी। हम लोग सबसे पहले बोटनी को समझेंगे और इसके बाद जूलॉजी को समझेंगे। जूलॉजी मतलब बोलॉजी, समझे? जूलॉजी को बोलेंगे हम लोग बोलॉजी और बोटनी को बोलेंगे भूतनी। ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप जूलॉजी का वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, एको कुछ भी समझ में आएगा। पहले बोटनी का देखना है, इसके बाद तब जूलॉजी में जाना है। और देखिए ना, हम एकदम बेहतरीन ढंग से सजा दिए हैं
बायोलॉजी को एकदम बांट बांट कर पढ़ाया। आपको टेंशन नहीं होने देंगे। आप दिमाग अभी आपका छोटा है, कितना लेगा, इतना सा छोटा सा दिमाग है, कितना बात को लेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं कीजिए। हम जो है ना एकदम दया, कभी कभी दया लग जाता है आप लोग को देख कर, बेचारा इतना बड़ा दिमाग है, इतना बड़ा बोलते हैं, इतना छोटा दिमाग है और उसमें 12 सब्जेक्ट को लेना है, कहां से लोड हो पाएगा, कहां से लोड हो पाएगा। इसे तो देखने चलिए 5 गो सब्जेक्ट होता है, लेकिन 5 सब्जेक्ट को बांटिएगा तो 12 गो होगा, समझे, बेचारा कहां लोड पाएगा, दया लगता है, इसलिए हमने बांट कर दिया, एकदम खुदरा खुदरा में लेते जाइए। ले एक याद रखें फिल्म वाला, लाल चड्डी, पीली चड्डी, नीली चड्डी, चड्डी चड्डी, ले बाबा चड्डी चड्डी कहता है ना, तो उसी तरह एकदम खुदरा नंबर, ले नंबर, एक नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर, एकदम इसी तरह से नंबर को उठाना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खूब हंसिए, इतना हंसिए कि बगल वाला देख के आपको मुस्कुराना छोड़ दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।